सो हे माय डियर ऑडियंस, कैसे हो आप लोग। सो जो आज की वीडियो होने वाली है वो क्लैट की बुक्स को लेकर हम बनाएंगे कि बुक्स आपको कौन कौन सी यूज़ करनी है। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आप अपने नेक्स्ट 5 मंथ स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो। 5 मंथ 6 बोलना आप सही नहीं है, बट 5 मंथ्स तक की स्ट्रैटेजी आज हम देखेंगे। स्ट्रैटेजी मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगी, बट आज हम स्पेसिफिकली सिर्फ बुक्स को लेकर बात करेंगे। कौन कौन से बुक्स आपको चाहिए। देखो, सोर्स को लिमिटेड करना बहुत ज़रूरी है। लिमिटेड सोर्स बहुत ज़रूरी है। अगर सोर्स लिमिटेड होगा तो उससे आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहला, टाइम आपका बचेगा, ठीक है। एक ही अगर सोर्स कम होगा तो उसको रिपीटेटिवली पढ़ते रहोगे। तो इसीलिए जो मेन चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, आपका जो सोर्स होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड होने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज मैं जितनी बुक्स के बारे में बात करूँगी उन सारे बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ से लेनी है तो आप वहाँ से ले सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आप ऑफलाइन स्टोर से जाके लेना चाहोगे तो ऑफलाइन स्टोर पे भी जाओगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स वो बता देंगे। बट जो बुक्स मैं बता रही हूँ उन बुक्स को अगर आप करोगे तो वो ज़्यादा ही प्रेफरेबल है। बहुत सारी ऐसी बुक्स मिलती है मार्केट में जो जिसको लेकर आप अपने क्लैट की प्रिपरेशन कर सकते हो। बट ये जो बुक्स हैं वो बेसिकली टेस्टेड बुक्स हैं और इसीलिए मैं इन बुक्स को आपको प्रेफर करती हूँ। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्लैट के बारे में, क्योंकि प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको क्लैट के बारे में बता रखा है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है क्लैट की वो आप उन वीडियो से जाके लो। अभी मैं आपको एक हल्का सा इन्फो दे देती हूँ। क्लैट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको लॉ कोर्सेज़ के लिए होता है। इससे आपको टॉप NLUs में एडमिशन मिलता है, मतलब टॉप NLU और नॉर्मल जो NLUs होते हैं वहाँ पर एडमिशन मिलता है। और क्लैट का जो पेपर होता है वो 12th के बाद के लिए होता है, और उसके बाद आप 5 ईयर का लॉ ग्रेजुएट करते हो, मतलब 5 ईयर के लिए लॉ की पढ़ाई करते हो, जिसमें आपका BSc LLB, BBA LLB, BBA LLB, BCom LLB एंड आपका BLLB भी आता है। ओके, सो ये कोर्सेज आप अगर 5 ईयर लॉ के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा, और इन सब में आपको ग्रेजुएशन प्लस आपका जो लॉ की डिग्री होगी वो इसमें आपको साथ में इंक्लूडेड मिलेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। हम डायरेक्ट बुक को देखते हैं। तो कुछ जो सिलेबस, एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कौन कौन से मेजर पोर्शन है जो कवर करने हैं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को डेली बेसिस पे, क्लैट के लिए डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर को देखना है। करंट अफेयर मैं सिर्फ एक ही सोर्स आपको बोलूँगी करने के लिए, उसके अलावा आपको किसी और सोर्स पर जाने की कोई भी नीड नहीं है, और वो सोर्स है द हिंदू। और अगर आप कोई और न्यूज़पेपर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, पर द हिंदू एक ऐसा न्यूज़पेपर है जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट एवरी नॉलेज मिल जाती है। इसमें आपको एडिटोरियल सेक्शन आपको ज़रूर पढ़ना है। एडिटोरियल आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप एडिटोरियल मिस किया तो आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को मिस कर दोगे। तो इसलिए एडिटोरियल आपको मिस नहीं करना है, तो एडिटोरियल आप ध्यान से पढ़ना। ओके, और इसको न्यूज़पेपर के साथ आप अपना करंट अफेयर का सेक्शन यहाँ पर, और करंट अफेयर में आपका लीगल करंट अफेयर वाला एरिया भी आता है जो कि इसमें अगेन कवर हो जाएगा, क्योंकि द हिंदू में आपको लीगल वाला सेक्शन भी कवर किया जाता है। सो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आप करंट अफेयर के लिए द हिंदू फॉलो करो, और उसके अलावा की जो बुक्स हैं वो मैं आपको इसमें बताऊँगी आगे। देन आपका आता है लीगल का सेक्शन। उसके बाद आप करोगे इंग्लिश, देन आप करोगे मैथ्स, और फिर आप करोगे रीजनिंग का पॉइंट। ओके, सो ये कुछ सब्जेक्ट है। और अब हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज देखें तो सबसे पहले हम करंट अफेयर को बात कर लेते हैं। करंट अफेयर एंड जीके, ये जो दोनों सेक्शन है, करंट अफेयर आपका बहुत मेजर चंक कवर करता है, और जीके का भी सेम चलता है। तो अगर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, करंट अफेयर के लिए आप द हिंदू के अलावा और कोई भी सोर्स फॉलो मत करो। डेली आप अपना न्यूज़पेपर लेके बैठो, और देखो, बोर्ड के साथ आपको करना है। पहली पॉइंट तो ये है। और अब ऐसा टाइम है कि 5 मंथ जो है वो, मतलब आप ये कह सकते हो कि अब आप लेट नहीं कर सकते अपनी प्रिपरेशन के लिए, अगर आपको क्लैट को क्लियर करना है। तो अगर आप 5 मंथ्स की स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हो तो आपको बोर्ड में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप 70 to 80% का फोकस लेकर चल रहे हो तो आप आराम से जो क्लैट है उसको क्लियर कर सकते हो। और अगर आप उससे ज़्यादा भी फोकस कर चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो आपकी अपनी मेहनत है। और मैं आपको बात बताऊँ कि अगर आप दिन भर में अपने स्कूल और अपने क्लासेस के अलावा, जो आपके ट्यूशन चलते हैं उसके अलावा, अगर आप अपने डे में 4 आवर दे रहे हो
4 आवर दे रहे हो तो वो वेल है। उसमें इसमें मैं आपको बताऊं तो आप इसमें पूरा 1 घंटा अपने करंट अफेयर के न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए दो, पूरा 1 घंटा, ठीक है, न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए दो, जिसमें आपको 30 से 40 मिनट आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में लगाना है। और जो आपके 20 मिनट्स बचते हैं उसमें आपको अपने जो न्यूज़पेपर का उसी न्यूज़पेपर से आपको इंग्लिश के कुछ सेक्शन को कवर करना है, ठीक है, लीगल के कुछ सेक्शंस को कवर करना है, जीके के सेक्शन को कुछ कवर करना है। तो वो जो आप 1 आवर जो दे रहे हो उसमें से 30 से 40 मिनट ही आपको अपने न्यूज़पेपर में लगाना है, और उसके बाद के जो सेक्शंस हैं उसको आपको कवर कर लेते हुए चलना है, ठीक है। ये जब सेक्शंस में आगे बताऊंगी तो न्यूज़पेपर का जो मैं एक अलग से जो पोर्शन में आपको बता रही हूँ वहाँ पर भी मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अभी हम देखें, देन अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप मंथली मैगजीन के साथ भी जा सकते हो, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण हो गई और विजन IAS की बुक्स हो गई जो आपकी मंथली मैगजीन्स आती हैं, और कुछ PDFs भी अवेलेबल है, जैसे कि आपकी दृष्टि IAS की आपको मिल जाएगी PDF, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, डे वाइज PDF आती है, उसमें 2 to 3 पेज वाली PDF होती है, उसको पढ़ सकते हो। बट अगर आप द हिंदू को करोगे तो ये मंथली मैगजीन्स को अगर आप स्किप करना चाहो तो आप कर सकते हो। बट मंथली मैगजीन को मैं इसलिए यहाँ पर बोलूँगी कि मंथली मैगजीन और द हिंदू अगर आप साथ करते हो तो जो द हिंदू में आपने पढ़ा है वो तो आपको पता चल, क्योंकि आप पूरा द हिंदू पढ़ने का मेन रीज़न, आप लीगल को भी करोगे ना, लीगल वाला जब सेक्शन आपके पेपर पूरा पैराग्राफ बेस्ड होने वाला है, पूरा पैरा वाला एरिया आएगा, पूरा पैरा बनकर आएगा आपका पेपर। तो पेपर का जो पैटर्न मतलब पेपर जो है वो द हिंदू के एडिटोरियल से आ जाता है कभी एक बार, कभी इंडियन एक्सप्रेस वाला ले लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं मतलब आपको द हिंदू पढ़ना इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप क्लैट निकालना चाहते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है। मंथली मैगजीन को अगर आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको उसको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंथली मैगजीन से अगर आपके करंट अफेयर से कुछ मतलब इस वाले पेपर से कुछ बच जाते हो तो आप मंथली मैगजीन में भी कर लोगे। और अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो तो आपको ये वाला एरिया भी एक बार और रिवाइज हो जाता है, ठीक है। देन आते हैं जीके के पास। जीके में मैं लूसेंट अगर आपके पास है तो आप पढ़ो, नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा बाय करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लेना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और लूसेंट में इसलिए आपको मना करूँगी कि ये थोड़ी सी मतलब बहुत ही बल्कि बुक है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी इसमें पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन से क्या होता है कि थोड़ा सा ना अगर हमको पैरा मिलता है, थोड़ा उसका बैकग्राउंड मिलता है तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से हमें याद होती है। लूसेंट में हर एक चीज़ बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दे रखी है, तो इसीलिए लूसेंट को और ये थोड़ी बड़ी बुक भी पड़ जाती है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जो आपका लूसेंट है अगर आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई मना ही नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग्स में आपको लगता है तो पढ़ो, नहीं तो फिर इसको आप स्किप कर सकते हो, ओके। और एक और चीज़, अच्छा जीके के पॉइंट में आपको क्या क्या कवर करना है ये भी देख लो। जीके में आपको पहले कवर करना है हिस्ट्री, देन आपको कवर करना है पॉलिटी, उसके बाद आप करोगे ज्योग्राफी, और उसके बाद अगर आप करना चाहो तो साइंस का सेक्शन कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, और इको का सेक्शन, इकोनॉमिक्स का सेक्शन, तो इस टाइप के आप सेक्शन कर सकते हो। और आपको एक रीड देने की ज़रूरत है अगर आप लूसेंट देख रहे हो तो। आप देखो, अगर आप साइंस साइड से हो तो आपका ये वाला सेक्शन ऑलमोस्ट कवर है, अगर आप कॉमर्स से हो तो ये वाला सेक्शन आपका कवर है, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो आपका इन सब सेक्शंस में से कोई ना कोई सेक्शन कवर होगा। तो हिस्ट्री और पॉलिटी तो हो गया, ज्योग्राफी ऑप्शनल है आई गेस। तो आप ये चीज़ याद रखो कि स्कूलिंग को, इस टाइम की जो आपकी स्कूलिंग है उसको ऐसे यूटिलाइज़ करो, स्कूल को ऐसे यूटिलाइज़ करो कि ये जो सेक्शंस है ना ये आपके, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हो तो ये वाला सेक्शन आपका स्कूल से कवर हो जाए, साइंस से हो तो आपको ये वाला सेक्शन आपका स्कूल से कवर हो जाए, कॉमर्स के साइड से हो तो वाला सेक्शन आपको स्कूल से कवर हो जाए, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो आपका बचता है वो आपको अलग से करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कर लो। आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारी जनरल नॉलेज की बुक्स मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर जो भी चीज़ आपके करंट अफेयर में चल रही है उससे रिलेटेड आप स्टैटिक जीके का सेक्शन जरूर कर लेना, क्योंकि वो पेपर में आपके उठ के आएगा। आपसे कोई मतलब ऐसे अचानक से कोई चीज़ नहीं पूछी जाती है, सबका सब करंट अफेयर में जो भी चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग्स में ही पूछा जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता। तो करंट अफेयर को ऐसे फॉलो करो कि इससे स्टैटिक जीके का भी सेक्शन निकल जाए। अगर आप द हिंदू पढ़ते हो तो इससे एक यही प्रॉफिट है कि अगर आप द हिंदू पढ़ोगे कि स्टैटिक जीके का जो भी एरिया होगा वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, और जो भी बचा होगा आप उसको नेट से पढ़ सकते हो, और लूसेंट की बुक को भी यूज़ कर सकते हो, और कोई अगर आपके पास बुक हो तो उससे ही पढ़ सकते हो, ठीक है। तो होप्स करंट अफेयर और स्टैटिक जीके वाला जो एरिया है, जीके वाला जो एरिया है वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। न्यूज़पेपर अगर आपके एरिया में हार्ड कॉपी अवेलेबल हो तो वहाँ से ले लो, तो ई सब्सक्रिप्शन ले लो, उसका भी बहुत मतलब ईजिली अवेलेबल हो जाता है। मंथली मैगजीन आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो, और आप विजन IAS की बुक ले सकते हो,
और भी जो चीज़ें आती हैं, मतलब मंथली मैगजीन में मेरे को यही दो ज़्यादा बेटर लगती है, इसलिए आपको ये दोनों बता देती हूँ। और अगर आप डेली PDF से पढ़ना चाहते हो तो आप विजन IAS की दृष्टि IAS वाले जो है उनका डेली वाला आप पढ़ सकते हो। विजन IAS का भी IAS डेली आता है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। सो इसीलिए मतलब यहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर वाला पॉइंट और GK वाला पॉइंट एंड करती हूँ, और जितने भी आपको लूसेंट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। मंथली मैगजीन का भी मैं देखूंगी, अगर मेरे को लगता है तो मैं आपको डाल दूंगी, बट वो आपको हर मंथ में अलग अलग लेनी पड़ेगी, इसलिए वहाँ पर लिंक की कोई नीड नहीं है, तो वो आप सर्च करते रहो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वांट को मैंने देखो यहाँ पर मैंने एक DI वाला सेक्शन ऐड नहीं किया, DI वाला सेक्शन ऐड नहीं किया है, तो उसको मैंने ऐड नहीं किया, सॉरी। मैं अभी बता देती हूँ आपको DI के सेक्शन को कैसे कवर करना है। अच्छा, तो अगर हम क्वांट के पास जाते हैं, क्वांट में जैसे कि हमारी नॉर्मल जिसको हम मैथ्स बोलते हैं, मैथ्स को करने के लिए देखो मैथ्स का जो सेक्शन है वो आपका 15 to 17 क्वेश्चन आते हैं आपके क्लैट में, ठीक है। और ये वाले एरिया को आप इन दोनों बुक से कवर कर सकते हो। और अगर आपको और भी पढ़ना है, अगर आपको टाइम बचता है, तो आप RS अग्रवाल की बुक भी ले सकते हो, RS अग्रवाल की बुक भी ले सकते हो मैथ्स की, ठीक है, क्वांट की जो होती है। बट उसको लेने का मेरे को ऐसा लगता है कि लेना चाहिए। आप इन्हीं दोनों से, अगर आप चाहे आप ये ले लो, ये और में है, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ही लेनी, ठीक है। बट 30 डेज वंडर लोगे एसचंद की तो ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लीगल के लिए। अगर आपको लीगल करना है, लीगल का जो मेन सेक्शन होता है वो क्लैट के जो टीचर्स होते हैं, मतलब जो पेपर सेट करते हैं, उनका बेसिकली पर्पस ये होता है, उनको ये पता करना है कि आप कितनी कितना आप अंडरस्टैंड कर सकते हो किसी चीज़ को। वो पता करने के लिए वो ऑलरेडी पूरा पैरा देते हैं, ठीक है। पैरा देंगे और पैरा में वो ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। बट फिर भी अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को समझना चाहते हो तो इसके लिए आपको लीगल की थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है। और लीगल की थोड़ी नॉलेज लोगे तो आप जो उस पैरा में इन्फॉर्मेशन उसको अच्छे से ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए लीगल का सेक्शन जो है वो, अगर आप AP भारद्वाज से कवर करते हो लीगल का सेक्शन, या फिर आप बिलीज से कवर करते हो लीगल का सेक्शन, वैसे AP भारद्वाज ज़्यादा बेटर लगती है मेरे को, तो AP भारद्वाज से अगर आप करते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही थ्योरी काफ़ी अच्छी दे रखी है, बहुत शॉर्ट में बता रखा है, और ऐसे आपको जो प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चन है उसको भी साथ के साथ ट्राई करते रहना है, जो वहाँ पर अवेलेबल होता है। इस बुक में काफ़ी सारे प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन है। इसी के अंदर से आप कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया भी कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन मत छोड़ के जाना गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको मिलेंगे क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का मेन फ़ायदा आपको तब होगा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, और कोई भी चीज़ अगर आती है न्यूज़पेपर में तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से उसको रिलेट करके कॉन्स्टिट्यूशन आपका कवर हो जाएगा। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी लीगल करंट अफेयर का सेक्शन होगा वो आपको न्यूज़पेपर से कवर हो जाएगा। बहुत सारी रिसेंट में आपकी जजमेंट्स आती हैं, वो भी आपको यहीं से मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए लीगल का सेक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो AP भारद्वाज सिर्फ एक ऐसी बुक है जो मैं क्लैट वाले बच्चों को प्रेफर करना चाहूँगी, और AP भारद्वाज अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऑलमोस्ट जो लीगल का सेक्शन है वो कवर हो जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन को अलग से पढ़ना, ठीक है। देन आते हैं हम इंग्लिश के सेक्शन में। इंग्लिश जो है वो आपको, मैं सही बताऊँ तो आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। स्कूल टाइम अभी आपके पास 5 महीने हैं, स्कूल में ऐसे अपने इंग्लिश को पढ़ो कि स्कूल से ही पढ़कर आप अपने इंग्लिश का अप्रॉक्स 70 to 80% कवर कर लो। तो स्कूल में अब आप मज़े नहीं करो, अब आप अपने, क्योंकि अगर आपको बोर्ड और क्लैट दोनों को एक साथ लेकर चलना है तो आपको स्कूल को भी अच्छे से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, टीचर्स को यूज़ करना पड़ेगा, मतलब पढ़ाई के लिए, ठीक है। और जो चीज़ें हैं वो आपको स्कूल से ही करना शुरू कर देना चाहिए। अब अगर मैं कुछ बुक्स बताऊँ, अच्छा एक बार पहले मुझे न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्लियर करने, तो न्यूज़पेपर मैं यहाँ पर भी आपको बताती हूँ। न्यूज़पेपर क्यों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, देखो न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होने का रीज़न क्या है, क्योंकि जो आपका क्लैट का पेपर होता है वो पैराग्राफ बेस्ड होता है, ठीक है। और आपको जो न्यूज़पेपर पढ़ने की जब आप हैबिट डालोगे तो वो आपको पैराग्राफ पढ़ने की हैबिट आ जाएगी। और अगर आप किसी भी पैसेज को, आपको मैक्स टू मैक्स 5 to 7 मिनट यूज़ करना है उस पैसेज को करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। तो और वो पैसेज आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ऐसे आपको ऊपर से पढ़ के नहीं जाना, उसको समझ आना है, क्योंकि आपको आगे के जो 5 क्वेश्चंस आएंगे उसको इसी पैरा से कवर करना है, इसी पैरा से करना है। तो इसीलिए अगर आप न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ोगे तो उस टाइम पर जब आप अपने ये पैरा को पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। न्यूज़पेपर से आप एक और चीज़ कवर कर सकते हो, वो आपकी वोकैब। अगर आपको वोकैब कवर करना है तो न्यूज़पेपर को ले सकते हो। डेली के 5 to 10 वोकैब करो, 5 मैक्स है, अगर आप कर सकते हो तो 10 भी कर लो, ठीक है। 5 to 10 वोकैब्स करो जो कि आपको न्यूज़पेपर में मिलता है, आपको अलग से कोई बुक लेकर करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि वोकैब के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है वर्ल्ड पावर मेडीज नॉर्मन लुइस की, वो बुक मैंने भी पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है। उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वो जो ऑथर है वो आपसे बात कर रहा है उस बुक में, ठीक है। और ऐसी बुक्स मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आप
चाहो तो वर्ड पावर मेड इजी को भी पढ़ सकते हो, पर अभी आपके पास वर्ड पावर मेड इजी पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो आप वोकैब के लिए न्यूज़पेपर पर रिलाय करो और वहाँ से आप डेली जितने भी आपको क्वेश्चन, जितने भी आपको वोकैब मिलते हैं, उनमें से 5 to 10 ऐसे वोकैब ढूंढो जो कि आप पढ़ते रहो, उसको याद करते रहो, ठीक है। मतलब नेक्स्ट डे जब जाओ तो आपको 5 वोकैब या 10 वोकैब जो आप देख रहे हो, अगर वो वोकैब आपके पेपर में दोबारा रिपीट होते हैं तो वो आप वहीं पर समझ जाओ, ऐसे उस वोकैब को पढ़ो, ठीक है। और न्यूज़पेपर की एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि आपके जो वोकैब है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे वो कभी ना कभी रिपीट होते हैं, तो इसलिए वोकैब आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हो, ओके। और वोकैब के लिए आप अपना ग्रामर का सेक्शन भी यहीं से कर सकते हो। ग्रामर का सेक्शन कैसे कि आप जब कोई सेंटेंस को पढ़ रहे हो तो उसका फॉर्मेशन देखो किस तरीके से उसको फॉर्म किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ग्रामर वाला पोर्शन भी कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर देखो तो आप ग्रामर के लिए वेरन एंड मार्टिन की बुक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अरिहंत की जो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक है उसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हो, और अगर आपको दोनों नहीं तो दोनों लो, बट एक ज़्यादा बेटर रहेगी। और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ग्रामर को कवर करने के लिए स्कूल की टीचर्स को यूज़ करो, मतलब उनसे पूछो किस तरीके से आपको करना है, और इस बुक्स को देखो। और वो कैब के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग को अपने इंक्रीज़ करने के लिए, रीडिंग स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, उनको समझने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। देन आते हैं रीजनिंग का सेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा, मतलब ईजी होता है। ईजी तो नहीं खैर, पर आप कर सकते हो। अच्छा, तो रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल की बुक यूज़ करो, ठीक है। RS अग्रवाल की बुक यूज़ करो जो कि आपकी यही है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसमें आपके जितने भी टॉपिक है, जो क्लैट का सिलेबस है उसको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कर रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूँगी, फिर आप टॉप राइट कॉर्नर में भी आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हो। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर रखा है। तो आप वहाँ से ये जो बुक आप लोगे तो इसमें वो जितने भी पॉइंट्स मैंने वहाँ पर कवर कर रखे हैं वही सारे पॉइंट्स आप यहाँ से पढ़ोगे तो आपका जो पेपर है वो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आप MK पांडे की इस बुक को यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी बुक होती है, इसमें क्रिटिकल एनालिटिकल जो रीजनिंग होती है वो यहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। सो जितनी भी बुक्स मुझे आप लोगों को बतानी थी वो मैंने यहाँ पर कवर कर ली। जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर उसका सोल्यूशन दूंगी। और जो भी बुक्स मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, उन बुक्स के अलावा अगर आपको कोई और बुक यूज़ करनी है तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। बट आपके पास 5 मंथ्स है गाइस, ओनली 5 मंथ्स। और उस 5 मंथ्स में आपको अपने बोर्ड को भी देखना है, बोर्ड्स को भी देखना है। सो इनको दोनों को एक साथ करने के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप पहले 10 आवर पढ़ते हो तो अब आपको 14 आवर पढ़ना पड़ेगा, सो दैट आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती रहें, ठीक है। जो बुक्स मैंने आपको उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हो। और फिर आप अगर चाहो तो कहीं और मतलब ऑफलाइन स्टोर से भी इन बुक्स को परचेज कर सकते हो। सो वो सब आपके अपने ऊपर है। सो मिलते हैं फिर और किसी नई वीडियो में। और अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपको अपना पूरा डे प्लान करना चाहिए, ओके। और उस वीडियो को भी आप आराम से बैठ के ये जो बुक्स मैंने बताई है, होप आपने ये सारी बुक्स को नोट कर लिया है। अगर आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से नहीं जाना चाहते तो इन बुक्स को नोट कर लो, और फिर अपने जो भी ऑफलाइन शॉप्स है वहाँ पर जाकर अगर आप इन बुक्स को लोगे तो ये इतनी फेमस बुक है कि आपको ऑलरेडी बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप वहाँ से भी उस चीज़ को देख सकते हो, ओके। सो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।